भी वैसे तो पीटीआई मुतालबात के लिए एहतजाज की कॉल्स जो है वो देती रही है, लेकिन कुछ खातिर खा हासिल नहीं किया है उन्होंने ऐसी कॉल्स देकर। इस दफ़ा ये जो फाइनल कॉल दी गई है और डू और डाई सिचुएशन जो है वो बताई गई है खान साहब की जानिब से, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो आपके ख्याल में, और ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है अब उनके पास कामयाबी की? खान साहब भरपूर अज़म में थे और वो काफी थे, और जब वो अनाउंस कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी, एज यूजुअल जैसे वो होते हैं, और उनकी जो किसी किस्म की जो है वो रोल नहीं था। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एक बहुत बड़ा शो करेगी, और इसलिए उन्होंने ना सिर्फ एहतजाज का कहा बल्कि एहतजाज को धरने का भी कहा कि जब तक उनके वो जो 4 अहदाफ उन्होंने तय किए हैं, 4 मुतालबात की, जिसमें जो स्टोलन मैंडेट इलेक्शन वापस करना है, 26वें आईनी तरमीम का रोड पैक करना है, और मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली है, और जो सियासी और रहनुमा कारकुनान गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई तक बैठा उन्होंने कंदिया भी दिया। ठीक है, खान साहब तो जेल में हैं, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन जो बाहर लीडरशिप है आपकी, क्या वो भी इतनी कॉन्फिडेंट है कि लोगों को मोबिलाइज कर सकेगी, लोगों को निकाल सकेगी ऐसे माहौल में जो कि काफ़ी सख्त माहौल नज़र आ रहा है? क्रैकडाउन शुरू कर दिए जाते हैं, फौरन FIR जो है वो दर्ज हो जाती हैं, रोडे खोद दिए जाते हैं, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे माहौल में क्या कॉन्फिडेंट हैं कि लोग इस तरह से निकलेंगे? देखिए, ये तो लीडरशिप का इम्तिहान है, और ये पार्टी की जो लीडरशिप है वो पूरी यकसुई के साथ काम कर रही है, एंड आई होप कि वो लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे, और लोगों को निकालना जो है बहुत जरूरी है। और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जो है PTI का जो कारकुन है वो बिल्कुल रेडी रहता है, और उनका खान के साथ एक जो रिलेशन है, प्यार का, मोहब्बत का, एहतराम का, वो बिल्कुल यूनिक, और ये कॉल डायरेक्ट इमरान खान साहब की तरफ से आई। तो इसके ऊपर जो आप रिएक्शन देखेंगे या इसमें लोगों की आमद देखेंगे, तो अगर तो गवर्नमेंट इसको सही तरीके से हैंडल करेगी तो बेहतर होगा। अदरवाइज अगर ये मामला को किसी और तरीके से करेंगे तो सारे उसके प्रिकॉशंस जो है, अब शायद गवर्नमेंट को वो क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है जो पहले अवेलेबल होते थे। लेकिन फैसल, ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपकी जो लीडरशिप है वो इसमें डिवाइडेड है, और 2 व्यूज़ नज़र आते हैं। उनके ख्याल में ये जो डू और डाई जैसी कॉल है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं हो सकेगा, और ये उस तरह से कामयाब नहीं हो सकेगी। जो भी मामला तय करने हैं वो एक लीगल तरीके से जो है वो तय करने हैं। अगर खान साहब ने बाहर आना है तो उसका भी लीगल वे जो है वो अपनाना पड़ेगा। तो क्या ये डिवाइड इस वक्त लीडरशिप में नज़र आ रहा है? ये 2 व्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, ये जराए से मामला चलते हैं, अभी तक तो कोई लीडरशिप की तरफ से इस किस्म का अंदिया नहीं दिया गया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होता है, लेकिन जब खान साहब की तरफ से एक कॉल आ जाएगी तो आ गई है जैसे, तो उसमें अगर मगर की गुंजाइश पर रहती नहीं है। और खान साहब की ज़ात के ऊपर, खान साहब की कॉल के ऊपर पूरी PTI जो है यकसू है। अगर किसी के कोई अपने डिफरेंसेस होते भी हैं तो सियासत में तो ये कोई नई बात होती नहीं है। खान साहब की ज़ात का आती है या उनकी डायरेक्शन की बात होगी तो फिर पूरी पार्टी जो है बिल्कुल एकजुट होकर जो है उसके करेगी, और इसमें किसी किस्म की जो ओपिनियन का फर्क जो है वो तो होता ही है, लेकिन कोई इख्तिलाफ की बात जो है वो नजर नहीं आती। ठीक जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक 2-1 हफ्ते पहले कहा था, उन्होंने जनाब कि इनकलाब जो है वो 8-10 हज़ार बंदे से नहीं आता, तो आपको कोई 3-4 लाख बंदा लाना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो सकता है। नहीं तो लोग आते हैं, 2000 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, 2000 बेचारों को मार पीट करती है, बाकी तितर बितर हो जाते हैं। ये तो आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कह चुके। तो आपकी दफ़ा आपको उम्मीद है कि 3-4 लाख बंदा आएगा और फिर इनकलाब आएगा, जिसकी आप लोग तवक्को करते हैं? खान साहब लगाए बैठे हैं। देखिए, सलमान राजा साहब का तथ्य तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कम तादाद में लोग निकलेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लोगों के ऊपर जो है इमरान खान साहब का एक ट्रस्ट है, और उन्होंने ट्रस्ट को बरकरार रखते हुए लोगों से ये अपील की है, और न सिर्फ अपने कारकुनान से, अपनी लीडरशिप से, बल्कि उन्होंने सिविल सोसाइटी से और ख़ासतौर पर वकला से, किसानों से, और दूसरे जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे भी अपील की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपील की है कि वो एक पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में शख्सी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में आइन बहाली के लिए, अदली की आज़ादी के लिए जो है वो खड़े हों। क्योंकि ये देखिए कॉजेज जो है, मतलब ये इमरान खान साहब की ज़ात से मुतालिक नहीं,
ये तो एक आम पाकिस्तानी का मसला है और पूरे पाकिस्तान के आइन को जिस तरह से सबोटाज किया गया है, जिस तरह की उनके अल्फाज थे कि बोगस इलेक्शन रिजल्ट तैयार करके पार्लियामेंट तैयार की गई, जिससे एक जो है इस किस्म की कानून साजी की जो उन्होंने जो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी थी और चेक एंड बैलेंस है उसको खत्म कर दिया गया। तो जो इफेक्टिवली जमहूरियत को कटिंग दिया गया। अच्छा फैसल, ऐसा इस दफ़ा क्या नया होगा कि आपका ख्याल है कि 8-10 हज़ार नहीं 3-4 लाख बंदे आएंगे? स्पेशली आप लोग डिपेंड करते हैं, पीटीआई जो क्राउड या अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करके इस्लामाबाद लाती है, जो ये आपने भी देखा होगा ट्रेडिशनली तौर पर केपीके से लोग आते। पंजाब में तो इन दिनों में धुंध का मसला है, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे पंजाब से, वैसे लोग कम आते हैं। पंजाब से लोग नहीं निकलेंगे तो फिर आपका टारगेट नहीं पूरा होगा। तो आप समझते नहीं है कि इस दफ़ा आपको लिए बड़ा चैलेंज है सर कि आप 3-4 लाख बंदा इकट्ठा करें, स्पेशली पंजाब में जब ट्रैवल जो है आपको ही पता है, पंजाब से खुद वहाँ तो धुंध की वजह से लोग तो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप कैसे लोग वहाँ से लाएंगे? नहीं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही लीडरशिप का इम्तिहान है कि पॉलिटिकल लीडरशिप पीटीआई की उसको उसके जो अभी जो फाइनल कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है, तो उसको तो हर सूरत कामयाब करने के लिए उनको अपना तन मन धन जो है वो लगाना पड़ेगा और इसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है अगर ये इस तरह से कामयाब नहीं होता तो उसकी पॉलिटिकल प्राइस भी है। तो ये भी सबने कैलकुलेट की हुई है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये कॉल जो है इसका कामयाब होना पीटीआई की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। पीटीआई की लीडरशिप की जो है उसकी सियासत के लिए भी बड़ा जरूरी है और सबसे बढ़ के ये देखिए ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि मुल्क में एक नॉर्मलाइजेशन हो। फैसल, ये तो आपकी उम्मीद है ना, आप तवक्को रखते हैं, फेयर एनफ, एक एज ए पॉलिटिकल एक वर्कर के तौर पर उम्मीद हर एक को रखनी चाहिए, फेयर एनफ। लेकिन आपका टारगेट जो 3-4 लाख का सर, अब इस्लामाबाद में आना है, वो कहते हैं हम बैठेंगे धरना देंगे, फिर मौसम की यहाँ पे हम देखते हैं नवंबर में आपको पता है इस्लामाबाद का मौसम बड़ा सर्द हो जाता है। अच्छा, फिर माजी में हमने देखा क्योंकि वो ये उस वक्त की धरना जो हुआ था 2014 में, फौज भी आपके साथ खड़ी थी, खान साहब के साथ ISI भी खड़ी थी और बड़े बड़े डोनर्स और प्रॉपर्टी वो डीलर्स भी खड़े थे जो खाना भी दे रहे थे, लॉजिस्टिक भी दे रहे थे, रज़ायाँ मतलब चाय पानी मिल रहा था। आपकी दफ़ा तो ना फौज साथ है, ना ISI साथ है, ना मौसम आपके साथ है, ना आपके साथ डोनर्स हैं, बल्कि उल्टा पुलिस एंड मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खिलाफ होंगी। तो कैसे मैनेज होगा? 3-4 लाख के बंदे को खिलाने पिलाने का स्टे का वो कोई इंतजाम आपके जहन में है? इतना आपने रखा हुआ है कि हम इनको बिठा सकेंगे कुछ दिन तक इस्लामाबाद में? सर देखिए, पीटीआई की हमेशा से जो है सेल्फ फाइनेंसिंग होती है और हमने तो आज भी खान साहब से ये सवाल भी हुआ और उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि हमने तो 40,000 डोनर्स फीस दी है। कोई भी पार्टी, पीपल्स पार्टी के भी अभी जो फंडिंग के मामला हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के नजर नजर हैं लिहाजा उनके केस आगे नहीं बढ़े। और पीटीआई की जो फंडिंग है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ये फाइनेंस राउत साहब 8 तारीख को भी इनमें से कोई लोग पीटीआई के साथ नहीं थे। 8 फरवरी को पीटीआई जो है अवाम की मदद से इलेक्शन जीती है। तो सर ये लॉजिस्टिक की बात हो रही है, वो तो लोगों ने आपकी ठीक बात है, वो MNAs MPs आपके लोगों में जोश भी था, खान साहब के लिए मोहब्बत भी, सब कुछ था, लोग वो घरों से निकले वोट डाले, दैट वाज वन डे इवेंट, मे बी मतलब 4-5 आवर्स इवेंट। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि हम डू और डाई करके जाएंगे, मारेंगे या मरेंगे। वो आपके वजीर आला तो कह चुके हैं जी, कफन बांध के आ रहे हैं, घर वालों को भी कह दिया उन्होंने चुनौती दे दी है सर, बल्कि चुनौती क्या कहते हैं वो सारी कि जनाब कि हम वापस ना तो जनाजे पढ़ लेना। आप तो लोग यहाँ लंबा बैठने के लिए आ रहे हैं, इट्स नॉट वन डे इवेंट। वन डे है तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, तो ये तो लंबा काम चल रहा है सर। और स्पेशली जब यहाँ पे आप हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मिल रहा है ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, तो लोगों को ठहरने का, खाने पीने का और बहुत सारे उनके मतलब है उनके लवाजमात होते हैं, तो इस पे कोई वर्क हुआ है? ये कैसे होगा सारा इतने दिन? इस तरह के लॉजिस्टिक्स का चैलेंज तो डेफिनेटली होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर आ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत जो है वो रिस्क लेगी कि इतने बड़ी तादाद में लोगों को एडजस्ट करें। मतलब फैसल भाई आप तादाद पे ये डिपेंड कर रहे हैं, सारी स्ट्रेटजी तादाद पे, कि अगर 3-4 लाख बंदा निकला तो ठीक है, अगर 5-6 हज़ार निकला जो पहले था तो फिर क्या करेंगे? कॉल ऑफ कर देंगे, वापस घरों को चले जाएंगे जैसे पहले हमने देखा है, या बेचारे 2,000-4,000 वर्कर आपके गिरफ्तार होगा, जेलों में होंगे, धक्के शक्के खाएंगे और फिर आप जैसे जो अच्छे वकील हैं जो मुफ्त में केसेस लड़ते हैं वो उनको महीना 2 लगा के जमानतें करा लेंगे, वही बैक टू स्क्वायर वन होगा। क्योंकि आपकी तो बात से ये लग रहा है कि 3-4 लाख बंदा आएगा तो कुछ होगा, मतलब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, नहीं होगा तो फिर घर जाएगी राधा। राधा को तो नाचना पड़ेगा, वरना जो है वो तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का इम्तिहान मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तो उनको फिर नॉर्मल तेज भी करना पड़ेगा और अगला काम भी करना पड़ेगा
ये तो फिर उसके बगैर तो काम नहीं होगा। रऊफ साहब, बंदे तो निकालने पड़ेंगे और बंदे निकलते हैं, खुद भी निकलते हैं। इमरान खान की कॉल है, अगर लोग अपने हकूक के लिए नहीं निकलते हैं, अगर लोग आइन और जमहूरियत के लिए नहीं निकलेंगे, तो ये तो पाकिस्तान की फिर तारीख